नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 43 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो विषय है वह है गरुड़ासन। आप देख रहे हो नित्य एक नया आसन हम सीख रहे हैं। प्रतिदिन एक एक आसन आगे बढ़ता जा रहा है क्रम हमारा प्रशिक्षण का। और आज जो आ गया है वह 43 नंबर का आसन है और ये इसका नाम है गरुड़ासन। गरुड़ासन के बारे में विस्तार से हम समझेंगे। गरुड़ासन। गरुड़ासन का शब्दार्थ, सबसे पहले हमें शब्द और अर्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका नामकरण कैसे पड़ा, इस शब्द का अर्थ क्या है और ये आसन क्यों किया जाता है, इसके पीछे इसका रहस्य बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि जितने भी आसन हैं उन सब के पीछे एक विज्ञान यही जुड़ा हुआ है कि जो जिस आसन जिसकी आकृति से जुड़ा हुआ है उसका गुण विशेष आपके अंदर आने वाला है। वही गुण धर्म आप धारण करेंगे कुछ पलों के लिए और वह आपके अंदर जो असंतुलन शरीर में है उसके गुणों को धारण करके आप स्वस्थ बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, गरुड़ का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। वह एक प्रकार का पक्षी है ये, जिस आसन में हमारे शरीर की जो आकृति है वो टेढ़े मेढ़ा होने के कारण इसे गरुड़ आसन के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं गरुड़ आसन, जो आकृति में पूरा शरीर का टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। दूसरा नाम इसका संस्कृत में गरुड़ासनम, हिंदी में गरुड़ आसन और अंग्रेजी में ईगल पोज के नाम से जाना जाता है। और हठ योग ग्रंथों के अंदर इसका श्लोक भी आया है। श्लोक को भी आप ध्यान पूर्वकता से सुनिए जिससे हम समझ सकते हैं। जंघोरुभ्यां धरां पीड्य स्थिरकायो द्विजानुनि जानुपरि करयुग्मं गरुडासनमुच्यते। आपने देखा, श्लोक को समझा। अब इसका अर्थ समझिए। जंघा और उर्वों यानी पिंडलियों से भूमि को दबाकर शरीरस्थ होकर जानुओं पर दोनों हाथों को रखें और ये गरुड़ासन कहा जाता है। सामान्यतः इनका कहा अपने हाथों को जानुओं यानी घुटनों के ऊपर रख लेना तो आपका गरुड़ासन कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पर मिलता है विवेचन। परंतु जो चित्र में आप देख रहे हैं, हाथों को मोड़ करके कंधों को बिल्कुल समानांतर से चोंच की भांति गरुड़ का जो चोंच होता है उसका जैसा समान रूप में बनाया गया है। तो ये दोनों प्रकार हैं। घेरण संहिता के 2 और 36 नंबर श्लोक के अंदर आप देख सकते हैं, दूसरा अध्याय है। अब आसन का हमारा क्रम कैसे करना। आसन का क्रम प्रकार 1, जो सामान्यतः जो सरल हैं, जो पहले अभ्यासी जिनको अभ्यास अभी नहीं किया वो सब पहले क्या करें। सामान्य प्रचलित प्रक्रिया इस प्रकार है जो व्यवहारिक है। जमीन पर बैठकर पैरों को सामने जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेना, सामने जमीन पर बैठ करके। जांघों को हाथों से जमीन पर दबाना, जांघों से ही दबाना, धरती पर दबाना है उल्टा। मेरुदंड को सीधा रखना और शरीर के भार को एड़ियों और नितंबों से ऊपर करना है। शरीर का जो भार है उसको एड़ियों और नितंबों से ऊपर करना है। ये आपने करना। उसके बाद क्या करना है, ताकि पूरा भार जांघों पर आ जाए। इस अभ्यास में मेरुदंड को जितना ऊपर को प्रयास करेंगे उतना कम भार नीचे पैर पर पड़ेगा और जितना कम भार नीचे पड़ेगा उतने ही बल से शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र जांघों में आ जाएगा। ये एक इसका तरीका है। अपने पैरों को जितना आप सीधा भार रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पैरों में भी वजन कम आएगा। फिर धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। ये आपका एक अभ्यास है। आसन जब प्रकार हम 2 करते हैं, इसमें
सर्वप्रथम हम योग की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। वो आपका बैठ कर के अभ्यास था और ये आपका खड़े होकर के अभ्यास है। इसमें दोनों पांव मिलाकर हाथों के तलवे जांघों के स्पर्श करते रहते हैं और दृष्टि आपकी सामने रहती है। दाहिने पैर को मोड़कर उसे बाएं पैर के चारों ओर लपेट लें। पहले उसको लपेट लेना जैसे हमने संकट आसन में किया। दाहिनी जांघ बाईं जांघ के समकक्ष रहे, बराबर रहे और दाहिने पांव के पंजों पर ऊपरी भाग बाएं पैर की पिंडली से स्पर्श करे। जो आप चित्र में देख रहे हैं, घुमा करके बाएं पांव की पिंडली और कैसे लिपट गई है दाएं पांव की पिंडली से पंजा जो है। हाथों को पूरक यानी श्वास भरते हुए साथ उठाते हैं, दाएं बाएं से वक्षस्थल के सामने लेकर आते हैं। फिर दाहिना हाथ ऊपर लाई और बायां हाथ आपको नीचे करना, क्रॉस करके ऐसे कैंची बनाना, मानो कैंची बनाई जा रही है। फिर क्या करना, इसको समझिए। उसको फिर इस प्रकार लपेटें कि दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं, जिसकी स्थिति दोनों नेत्रों के मध्य या नाक के सम्मुख रहे, बिल्कुल सामने, परंतु दोनों पाँव का संतुलन जो है एक समान रहना चाहिए, आगे पीछे न हो, डिगे ना। अंतिम स्थिति में आपका श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। यथाशक्ति उसे स्थिर भी कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसी क्रम से शरीर को विश्राम दें। जिस तरह से आप आए उसी तरह से वापस उसी क्रम से शरीर को विश्राम देना। संतुलन बनाने के लिए क्या करना, ये एक तरफा अभ्यास हुआ। दूसरे पाँव से भी इसी प्रकार भांति आपने अभ्यास करना है, वो करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफा अभ्यास कभी नहीं करना। अंतिम स्थिति में फिर आपका श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। जब आप कर लेते हैं तो इसका जो रोकने का जो समय है वह आधे से 1 मिनट स्थिर करें अथवा स्वशक्ति अनुसार अवधि निश्चित करें। कितना समय आपने रुकना है इसको भी आपने निश्चित करना है। और आसन का आप चित्र देखिए। एक तरफा चित्र तो ये हुआ जिस तरफ से हम कर रहे हैं, और ये चित्र दूसरे पाँव से किया हुआ है। इस तरह से दोनों तरफ आपने अभ्यास करना है, ये ज़रूरी है। ये प्रभाव, इसका शारीरिक प्रभाव सबसे पहले देखेंगे। गरुड़ासन हाथों एवं पैरों की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद स्नायुओं को स्वस्थ एवं जोड़ों को ये ढीला बनाता है। जो हमारा गरुड़ासन का यानी संकटासन का जो प्रभाव थे, कुछ प्रभाव तो उसके समान मिलते हैं, क्योंकि उस जैसा ही ये मिलता जुलता अभ्यास है, इसलिए पाँव के कुछ अभ्यास। ये उरो पीड़ा यानी साइटिका, आमवात, आंत्र वृद्धि, गठिया तथा अंडकोश में पानी भरना आदि के उपचार में सहायक होता है। ये बात ध्यान रखना है। इन समस्याओं के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। ऐसा आसन करा सकते हैं यदि वह करने में सक्षम है तो। गुप्तांग से संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं, यानी जितने भी गुप्तांगों से संबंधित रोग हों वो ठीक होते हैं। वज्र नाड़ी सशक्त और सक्रिय होती है। वज्र नाम की जो नाड़ी है आपकी एड़ियों से जुड़ी हुई, वो दोनों पाँव पर खिंचाव ऐसे पूरा बैलेंस जब बनाते हैं तो वहाँ पूरा उसका एक अपने आप में अभ्यास होता है, वो इससे जागृत होती है। वज्र नाड़ी जागृत जब होती है तो साइटिका है, आमवात है, आंत्र की वृद्धि है, अंडकोश में पानी भरना, ये सब समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती हैं। इनका कहीं ना कहीं संबंध इस नाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो जेंटल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, वो इन नाड़ियों से जुड़ा रहता है। मानसिक स्तर पर एकाग्रता में वृद्धि करता है। धारणा शक्ति में परिपक्वता आती है। आप जब धारणा कोई भी करेंगे, जिसको भी आप धारण करेंगे, उसमें आपकी परिपक्वता आएगी और ध्यान में आपका मन स्थिर होने लगेगा। आध्यात्मिक स्तर पर इसका प्रभाव, ये अभ्यास कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक है। क्यों? क्योंकि ये मूलाधार चक्र को जागृत करता है, जो आपका सूर्य पिंगला नाड़ी जो है उसको प्रभावित करता है। इसी तरह से मांसपेशियों पर प्रभाव इस आसन का आप देख सकते हैं। पूरा शरीर किस तरह से एक पाँव को लपेट करके
घुटना, थाइज, पिंडली, ऊपर कंधों का हाथों से लिपटाने से कोहनियाँ, कलाइयाँ, इनकी सारी की सारी जो मांसपेशियाँ हैं उन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आप इनके नाम को बारीकी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं इस आसन का प्रभाव मांसपेशियों के ऊपर भी। और अब आगे जानेंगे चक्रों पर प्रभाव इस आसन का। 3 प्रकार के चक्र हैं जो अभी बताया, धारणा को परिपक्व करता है। मूलाधार चक्र सबसे पहले आप देखेंगे, मूलाधार चक्र ये वाला, ये मूलाधार है। दूसरा स्वादिष्ठान वम, वम जो स्थान है ये स्वादिष्ठान स्थान है। इस चक्र को यानी आपके मूल जो हैं, जहाँ हमारे दोनों उपस्थ और जो पुरुष का स्थान रहता है, वो दोनों स्थान आपके पायु उपस्थ दोनों ही प्रभावित होते हैं। वह स्थान जो है नाभि से नीचे का, वह पूरा इससे प्रभावित होता है। तीसरा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी आपका धारणा परिपक्व होता है। यदि आपका दृष्टि इधर से उधर हुआ थोड़ा तो आप गिर सकते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्यस्थ सामने रहता है किसी एक विशेष स्थान बिंदु पर। तो कहा देश बंद चित्तस्य धारणा, देश बंद करना, देश यानी स्थान विशेष पर अपने ध्यान को, चित्त को बांध कर रखना, रोकना। तो आप अपने आप समझेंगे आज्ञा चक्र से जागृत होता है। ग्रंथियों पर जो प्रभाव है इस आसन का, वह है जनन व शुक्र ग्रंथि। जनन व शुक्र ग्रंथियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरा पौरुष ग्रंथियां हैं, पौरुष ग्रंथि पर प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। इस तरह से इन 3 ग्रंथियों पर इनका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह आपको ध्यान रखना। आसन से पहले हम क्या करें, ये हर बात मैं बताता हूँ कि हर आसन का पहले पूरक आसन है, उसके बाद भी आसन बना हुआ है। अचानक नहीं, जैसे आपको 10वीं कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना है तो पहले का एक पाठ्यक्रम पार करना, फिर उसके बाद क्या करना, ये सब के निश्चित है। वीरभद्रासन पहला आपको आसन करना, जिससे इस आसन की स्थिति में जाने से पहले आपको अपने शरीर को ढालना है, तैयार करना है, ताकि आप ये आसन सहजता से कर सके। ये वीरभद्रासन किया। गोमुखासन आपने कर लेना है। उत्थित एक पाद पवन मुक्तासन जो होता है, उत्थित एक पाद आसन है, यानी एक पाँव को उठाना, लेग को फिर छोड़ देना, फिर दूसरा उठाया। ये चौथा है पवन मुक्तासन। और अंतिम में आता है संकटासन। ये सब आपने पहले पूर्व में कर लेना है, उसके बाद ये अभ्यास गरुड़ासन का करना है। आसन के बाद हम क्या करें, 2 आसन है, ताड़ासन का अभ्यास और दूसरा है हस्तोत्तान आसन। ये दोनों अभ्यास आप इसके बाद करें, जिससे हाथों में जो टेढ़ा मेढ़ापन जो आपके शरीर में आया गरुड़ के नाम से, वो आपका पूरा स्ट्रेचेबल हो जाए, सीधा हो जाए, कहीं कोई खिंचाव ना आए। हस्तोत्तान से पूरा श्वास भरते हुए पिंडलियों, पीछे कमर में कोई बंट ना आए, इसलिए ये अभ्यास भी जरूर करना है। सावधानियां देखेंगे। सावधानियां सबसे पहले संधिवात में से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, संधिवात से यानी जोड़ों के दर्द से जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, ऐसे रोगी अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप से जो प्रभावित हैं, ठीक है, संधिवात जोड़ों के दर्द आप नज़र आ रहे हैं, ऐसे कहीं दर्द होगा तो हाथ को वो कैसे मोड़ एक कैंची बना करके नमस्कार मुद्रा में आ ही नहीं सकता, पाँव को एक दूसरे पर लपेट नहीं सकता। तो ऐसा स्थिति में आपको पहले अपने जोड़ों का ध्यान देना। फिर आता है उच्च रक्तचाप, जिनको हाई बीपी है, मिर्गी का जो कोई रोगी है, ऐसे रोगियों को मूर्छा आती है तो उनको अभ्यास अकेले नहीं करना, क्योंकि ये धारणा परिपक्व करता है, यानी आपका आज्ञा चक्र को भी ये, इसलिए आज्ञा चक्र माइंड से जो ऊपर का जो एकाग्रता जब बनेगी, खिंचाव जब बनेगा, तो आपको चक्कर भी आता है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षक के सानिध्य में आपको अभ्यास करना है। एक विशेष बातें हैं ये आपकी। और विशेष बातों में कुछ और देखिए कि आपको प्रारंभ जब अवस्था स्टार्टिंग में जब करते हैं तो प्रणाम मुद्रा में ही अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा क्रॉस करके नमस्कार मुद्रा में आना, आप सीधा सहजता से प्रणाम आसन यानी सूर्य नमस्कार का पहला जो चरण होता है, सीधा नमस्कार मुद्रा में ही बैलेंस बनाए, पाँव को लपेट करके। तो जब आपके पाँव में पूरा बैलेंस अच्छे से बन जाए, एक स्थिरता आ जाए, तो आप हाथों को भी क्रॉस करके कर सकते हैं। दूसरा, प्रारंभ काल में
स्टार्टिंग स्टेज में आप भित्ति यानी दीवार के पास खड़े होकर भी अभ्यास कर सकते हैं ताकि गिरे ना। ये एक थोड़ा सा है। और दूसरा, घुटने जिस पाँव पर आपने लपेटा है, जो पाँव जिस पर पूरा शरीर का बैलेंस है, उस पाँव के घुटने को जब आप पाँव को लपेट करके क्रॉस करा लेते हैं, उसके बाद पाँव को थोड़ा खींच लेना है। मतलब इस तरह से कोशिश करें कि पैर सीधा करने की, पर झुका रहेगा पहले तो, फिर सीधा करने की कोशिश करें, जिससे घुटनों में खिंचाव और पाँव में ज़्यादा बल नज़र ना आए। इसलिए ये विशेष बातें तक हमने समझा प्रारंभ से, और आगे इसका और कुछ शेष भाग देखेंगे। अभी आप गरुड़ासन का अभ्यास देखेंगे। देखिए, पहले दाएं पाँव को आपने उठाया और धीरे धीरे आपने बाएं पाँव के घुटने को थोड़ा सा मोड़ते हुए और उसको बाएं पाँव के पैर के साथ लपेट लेना है। श्वास भरते आपने हाथों को ऊपर करना और यहाँ से आपने हाथों की कैंची बनानी है। और ध्यान से देखिए, ऐसे क्रॉस करते हुए हाथों की आपने कैंची बना लेना और फिर हाथों को भी जिस तरह से पाँव को लपेटा वैसे हाथों को भी एक दूसरे को लपेट लेना है नमस्कार की मुद्रा में। पूरा बैलेंस बना करके रखना इस आसन में। घुटना अंतिम में थोड़ा सीधा करने की कोशिश करना है। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रहेगा, दृष्टि आपकी सामने रहेगी। पूरा ध्यान स्वयं पर केंद्रित करके रखना है। अंतिम स्थिति में कुछ पल जितना आप रुक पाते हैं रुकना, और फिर वहीं से बैलेंस करते हुए धीरे धीरे हाथों खोल करके हाथ आप नीचे लेकर के आएंगे। जिस क्रम से आपने पाँव को लपेटा वहीं से धीरे धीरे घुटना सीधा करते हुए पाँव को विश्राम देना और सामान्य स्थिति में खड़े हुए आप दूसरी तरफ करेंगे। ये बैलेंस करना जरूरी है। अब आप अपने बाएं पाँव को उठाना, दाएं पाँव के घुटने को थोड़ा मोड़ते हुए और बाएं पाँव को दाएं पाँव के साथ लपेट लेना है। लपेटने के बाद फिर वहीं से श्वास भरते हुए कंधों के समान लेकर के आना। कंधों के समान स्थिति पूर्ण बन जाए, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। हाथों को क्रॉस कराते हुए जिस तरफ पहले किया उससे अपोजिट साइड अब आपने करना है। ये थोड़ा गलती नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। जिस तरह से आपने पहले किया अब उससे विपरीत दिशा में हाथों की कैंची बना करके नमस्कार की स्थिति बनानी है। दृष्टि आपकी सामने है, प्रसन्नता का भाव, समत्वम योगः उच्यते और स्थिरम सुखम आसनम। अंतिम स्थिति से जब बाहर आए, बिना जल्दबाजी के आराम आराम से बाहर आ रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और धीरे से अपने बाएं पाँव को वहां से निकाल करके विश्राम लेंगे। सामान्य स्थिति में आकर के खड़े हो जाएंगे। विश्राम। अभी हम जानेंगे गरुड़ासन की कुछ विशेष बातों को। विशेष बातें यानी ये कुछ विशिष्ट होती है जहाँ हमारी गलतियाँ होती है, और इंटरव्यू में कहीं भी जब आप जाएंगे, कहीं स्कूल में अपना परिचय देंगे योग शिक्षक के नाते, प्रशिक्षक के नाते, तब वो आपसे ऐसी ही बारीकियों के बारे में, ऐसी बारीकियों से ही पूछेगा कहाँ हमारी गलती होती है। यदि आपने उनको बोल दिया कि मुझे गरुड़ासन आता है, तो वो पूछेंगे गरुड़ासन करके दिखाइए। जब आपके सामने कोई करके दिखाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें त्रुटियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं। तो आप उनको ये बता पाएंगे, तभी बता पाएंगे जब आप अच्छे से उनको बारीकियों को जानेंगे, समझेंगे। तो आज यही है हमारा, इसमें गरुड़ासन को अच्छे से समझिए। अभी सब स्थिति में खड़ने के बाद गरुड़ासन से पहले हमने संकटासन को देखा। संकटासन के बाद ये स्टेप हमारे बनते हैं गरुड़ासन के लिए। आपने अपने बाएं लेग पर आपने बैलेंस बनाया है, राइट लेग को आपने उठा लिया। इस तरह से ऊपर उठाएं, बिल्कुल घुटने से मोड़ते हुए कि आपका पंजा भूमि की ओर, नीचे की ओर रहे, सीधा समस्थिति में खड़े हुए। तो ये सब काम करने के बाद आपने क्या किया, अभी अपने घुटने से यहाँ पर बैंड हो जाना है। घुटने से आपने मुड़े थोड़े से, और पैर को आपने अब थाइस के ऊपर से ऐसे कट लगाना है। नीचे जो पाँव था इसके ऊपर से पाँव का कट लग चुका है। अब यहाँ से इसको घुमाते हुए इधर ऐसे लपेटना है। अब कैसे लपेटना है,
उसके लिए आपने पाँव को नीचे से घुटने को बेंड कर लिया है। ये मुड़ाव देना ये बहुत ज़रूरी है। बिना मोड़े पाँव को आप पाँव के ऊपर से ऐसे घुमा करके कट नहीं लगा सकते, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका पाँव लिपट जाए अच्छे से, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पाँव जिस पाँव पर आप बैलेंस बना रखा है, जैसे यहाँ लेफ़्ट लेग हमारी बैलेंस बना रखा है, और जैसे ही पाँव हमारा इस पर घूम चुका है, फिर क्या करेंगे, इस लेग को जो घुटना है, इस घुटने को पहले हमने बेंड किया था, अब आपको इसको थोड़ा खींचना है, सीधा करना है। सीधा करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका पोस्चर ऊपर हो जाएगा, पाँव की ग्रिप अच्छी बन जाएगी, और यहाँ पूरा पैरों पर खिंचाव, तनाव, जो भी कष्ट लगेगा, सारा पूरे शरीर का, चाहे आपका कितना भी वजन है, वो इस पर टिका हुआ है। और ये इतनी एकाग्रता आप जब बना लेते हैं, यहाँ स्थिरता से आगे का स्टेप लेते हैं। क्यों, फिर यहाँ धीरे से पूरा बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, फिर यहीं से क्रॉस करना, ये वाला हाथ इधर गया, इधर वाला हाथ इधर आया, ये पूरा क्रॉस आपने, ये आपके मान लीजिए कंधे हैं, हाथों को इधर इधर क्रॉस करना। जब जितना अच्छा कैंची बनाएंगे, पाँव के हिसाब से आपने क्रॉस किया, जैसे नीचे वाला पाँव इधर है तो ये हाथ का इधर वाला इधर आया, और ऊपर वाला इधर है तो ये इधर रहेगा। तो हाथों का डायरेक्शन क्रॉसिंग भी इस तरह से करेंगे जैसे नीचे आपने पाँव की क्रॉसिंग की है, याद रहेगा। इसके बाद फिर आपने हाथ को लपेटना है, जैसे नीचे से पाँव को लपेटा, ऐसे ही आपने हाथों का जो क्रॉसिंग है एक दूसरे से इसको वापिस से उल्टा लपेटना है। ये नमस्कार की मुद्रा आपने बना ली। नमस्कार मुद्रा बनाने के बाद हथेलियाँ हो सके जितना आप संभव हो इनको आपस में नमस्कार पूर्ण बनाने की कोशिश करें, और चाहें तो इनको नाक की बिल्कुल सीध में रखें, नहीं तो बिल्कुल पास में रखें, क्योंकि जिस तरफ आपका हाथ है उस तरफ ही रहे। तो ये पूर्णतः आपका एक गरुड़ासन का चित्र है, इसको करना है, और इसके लिए आपको पाँव के ऊपर एक पाँव पर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस क्रम से गए वैसे वापस आ गए। अब इसी तरह से आप दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से देख रहे हैं ऐसे बैलेंस बनाना, फिर थोड़ा सा पाँव को यहाँ से ही इस पाँव को भी बेंड किया, ऊपर से आपने क्रॉसिंग कर रहे हो अभी, और ये सब करते हुए धीरे धीरे पाँव को मोड़ा आपने, यहाँ से पूरा पाँव को लपेट लिया है। लपेटने के बाद हाथों को साइड में पूरा, हाथों को साइड से पूरा इक्वल लेकर आए, हाथों की रुख हथेलियाँ नीचे हैं अभी, इसको ध्यान रखना। दृष्टि आपकी सामने, पूरा पाँव में बैलेंस बना रहे, पंजे आपके बिल्कुल सीधे, ये सब स्थितियाँ सही है। फिर हाथ का आपने क्रॉसिंग किया, क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हाथों को नमस्कार स्थिति में लेकर आना। नमस्कार में जिस तरफ का आपका पाँव है उधर ही आपने अब आपका स्थिति बन गई। पहले वाले में हमारी इधर साइड में थी, पैर दूसरा था, इसका ध्यान रखना। बैलेंस करना तो दूसरा तरफ पूरा बैलेंस करके कर लेना, और अंतिम में उसी क्रम से जिस क्रम से गए वापस आपने आना है। और ये आसन थोड़ा लंबा हो गया, और आपको चिंता नहीं करना, आप योग प्रशिक्षक बन रहे हैं और समय थोड़ा देना होगा, बाद में आपको लोगों में सुधार देना है, स्वयं में सिद्धता लानी है। तो इसी के साथ आप का अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।